यूपी में बहन जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों से किनारा कर लिया है। एक तरफ बुआ बबुआ के बीच रार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। 2022 के चुनाव से पहले बीएसपी यूथ को जोड़ने का काम कर रही है। कई संगठनों में युवाओं को मौका मिल रहा है ताकि चुनाव में सही तरह से उपयोग किया जा सके। इस बार के चुनाव में पदाधिकारियों को हटाकर कार्यकर्ताओं को अहमियत दी जा रही है। और इस बीच आज हम आपको बीएसपी सुप्रीमो मायावती की 10 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं। मायावती का पूरा नाम क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मायावती का पूरा नाम मायावती नैना कुमारी है, लेकिन राजनीति के गलियारों में बहन जी के नाम से मशहूर हैं। 15 जनवरी 1956 में मायावती का जन्म नई दिल्ली में हुआ। मायावती ने पढ़ाई कहाँ से की? मायावती ने 1975 में कालिंदी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए किया और 1983 में एलएलबी किया। मायावती ने बीएड भी किया है, जिसके बाद वो दिल्ली के एक स्कूल में टीचर बन गई। क्या बनना चाहती थी मायावती? आपको बता दें, आईएएस बनना चाहती थी मायावती। अहम बात यह है कि बहन जी ने बाबा अंबेडकर की किताबों को पढ़कर दलितों के हक की लड़ाई लड़ने का विचार किया और सोचा कि आईएएस बनकर समाज के लिए काम करूंगी। काशीराम से कब हुई मुलाकात और क्यों बदला विचार? एक दोस्त के जरिए मायावती काशीराम से मिली। तब काशीराम ने मायावती से पूछा कि क्या बनना चाहती हो। मायावती ने आईएएस बनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन काशीराम ने कहा कि मैं तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाना चाहता हूं जहां कभी आईएएस लाइन में खड़े रहेंगे। मायावती का राजनीतिक सफर। काशीराम से मुलाकात के बाद 1977 में मायावती ने राजनीति में कदम रखने का सोचा। इसके लिए बहन जी ने घर छोड़कर पार्टी ऑफिस में रहने का फैसला लिया था। दलित के हक में उतरी मायावती। 1995 में मायावती यूपी की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। उस वक्त मायावती के नाम 2 अहम रिकॉर्ड दर्ज किए गए। पहला, सबसे युवा सीएम, और दूसरा, दलित के हित में राजनीति में उतरना। सीएम बनने के बाद दिलचस्प कहानी क्या रही? सीएम के पद पर आने के बाद मायावती अपने मनपसंद सैंडल मुंबई से प्राइवेट जेट में मंगवाती थी। मायावती को नीले रंग के ऑर्किड के फूल बेहद पसंद हैं। इन फूलों को वो अपने जन्मदिन पर विदेश से मंगवाती है। यूपी की कमान कितनी बार संभाली? 4 बार यूपी की सीएम बनने के बावजूद आज भी मायावती अपने परिवार के साथ नहीं रहती। उनके पास दिल्ली और यूपी में रहने के लिए बंगले हैं। 2022 की रणनीति क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मायावती की नजर देश के दलित पीएम बनने की है। मायावती ने इस बात को खुद कभी नहीं कहा, लेकिन इस बात के लिए मना भी नहीं